So welcome friends, I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA welcomes you to this video for the arithmetic questions. ओके इससे क्या आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह के अर्थमेटिक क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे, तो इससे आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी पीवाई की उसकी, ठीक है। और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे थोड़ा लैग कर रहे हैं और उस कंसेप्ट को रिवाइज करना है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इसे 2x की स्पीड कर लो, जल्दी से देख दो, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन हैंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसे कर लेना, बाकी को एक बार आइस मेमोरी से निकाल दो। प्रैक्टिस जो भी स्पेलिंग है इसकी, सॉरी, ठीक है। तो ये वीडियो एक बार देख डालो, आगे चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। इसमें पूरे जो क्वेश्चंस हैं मतलब CDS 2023 के अर्थमेटिक क्वेश्चन डाले हैं, सिर्फ एक DI छोड़ी है, वो DI भी अगले वीडियो में आ जाएगी, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। अ 2-digit नंबर इज सच दैट सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 55. फर्दर द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 45. व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। मान लो कि जो नंबर है वो है AB, ठीक है। तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, B है। और हमें पता है जैसे हम जब हम इस नंबर को खोल के लिखते हैं तो इसे लिखते हैं 10A + B, बिकॉज ये वंस वैल्यू डिजिट है, ये टेंस वैल्यू है। यहाँ पे भी जब रिवर्स होगा, ये रिवर्स है, तो ये वंस वैल्यू हो जाएगी, ये टेंस वैल्यू हो जाएगी। तो इसे खोल के लिखेंगे 10B + A। इन दोनों का सम दिया हुआ है 55, ठीक है। तो 10A + B + 10B + A = 55 है। यहाँ पे आ जाएगा 11A + 11B = 55, A + B = आ जाएगा 5, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक रिज़ल्ट मिला है हमें यहाँ पे कि जब भी हम एक नंबर को रिवर्स करेंगे और ऐड करेंगे, दोनों नंबर उसका रिवर्स को ऐड करेंगे तो उसका सम हमेशा इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये एक रिज़ल्ट मिल गया। उस पेपर में आपको ये राम कहानी नहीं करनी है, सीधा आपको ऐसे लिखना है कि एक नंबर है अगर AB, उसका रिवर्स है BA, इन दोनों को सम करेंगे तो इसका सम किस फॉर्म में आएगा, 11A + B के सम फॉर्म, ठीक है। अभी इसका मैं बताता हूँ कि सब्ट्रैक्शन हमें दिया है 45। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, ये 10A + B - 10B - A = 45। ये आ जाएगा 9A - 9B = 45। A - B आ गया 5। एक और रिज़ल्ट मिल गया कि जब एक नंबर और उसके रिवर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमेशा 9 × A - B के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप फिर एग्ज़ाम में ये राम कहानी नहीं करोगे, सीधा आप लिखोगे 9 × A - B = 45। यहाँ पे आप लिखोगे 11 × A + B = 55। फिर आपके पास A + B और A - B की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है, यहाँ कर देते हैं सोल्व, ठीक है। तो सबसे पहले इनको ऐड कर देंगे, ऐड करके हमें क्या मिलेगा, 2A = 10, A = 5, ठीक है। A की वैल्यू 5 पुट कर दो इसमें तो आपको B की वैल्यू मिल जाएगी 0, ठीक है। तो आपका नंबर कितना आ गया, 50, है ना। तो इसका रिवर्स देखो कितना होगा, 5, मतलब 05 को कितना लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। तो इसका सम कितना आ रहा है 55 और सब्ट्रैक्ट कितना आ रहा है 45, मतलब हमारा नंबर जो 50 आया है सही आया है, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट पूछा है तो 50 × 0 करेंगे कितना आएगा, 0। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्यूशन भी साथ में होंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये कलर लेते हैं अब। A-B can finish a work in 10 days, B and C can finish a work in 12 days, C and A can finish a work in 15 days. Then in how many days A, B, C together finish half of the work? ये याद रखना भाई, बिकॉज आंसर दोनों की तरफ दिया हो, ऑप्शन जो दिए होंगे ना वो दोनों के लिए दिए होंगे, कंप्लीट वर्क के लिए भी और हाफ के लिए भी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। A और B कर रहे हैं 10 दिन में, B + C कर रहे हैं 12 दिन में, C + A कर रहे हैं 15 दिन में। अभी इसका ले लो एलसीएम इसका आ जाएगा कितना, 60, ठीक है। तो ये हमारा होगा टोटल वर्क, जो इसका एलसीएम होता है पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा। आपके इस CDS के एग्ज़ाम के बाद मैं अर्थमेटिक एंड एडवांस के लिए प्रॉपर चैप्टर वीडियोस डाल दूंगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी आने वाले CDS एग्ज़ाम में मैथ्स के लिए, ठीक है। और साइंस के लिए भी सेम करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल।
शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, अभी ये हमारी थी इनकी कंबाइन टाइम। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल वर्क। ठीक है, तो अभी इसको डिवाइड करके हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसकी कितनी आ गई 6, इसकी आ गई 5, इसकी आ गई 4। ठीक है, 12 5 60, 10 6 60, 15 चौके 60। ठीक है, अभी इसको प्लस कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब एफिशिएंसी को प्लस कर दो, 6 4 10 और 15। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या हो रहा है यार, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, इनकी एफिशिएंसी आ गई 15/2। ठीक है, ये तीनों मिल के एक समय पे 15/2 काम करेंगे और हमें करना है हाफ ऑफ द टोटल। तो हाफ ऑफ द टोटल कितना हो जाएगा 30 काम करना है हमें। करवाना किससे है, ए प्लस बी प्लस सी से। एफिशिएंसी उनकी कितनी है 15/2, 15/2, तो इसे 15/2 से डिवाइड करवा दो। ये 15 से 2 बार गया, ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। 4 दिन में ये आधा काम कर देंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन है। देखो 8 ऑप्शन भी दिया हुआ है पर ये नहीं होगा, बिकॉज ये 8 जो है कंप्लीट का आंसर है, हमें हाफ का आंसर चाहिए थे, वो 4 ही है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि पर्सन बोरोड 10,000 रुपीज़ एट 12% रेट इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 months। ठीक है, द इंटरेस्ट पेड बाय हिम टू सेटल द अमाउंट आफ्टर 9 months। ठीक है, इस पे देखो कि 12 months के लिए 12% था, हमें निकालना है क्वार्टरली। तो क्वार्टरली क्या होता है, मतलब 3 months। 3 months हमारा एक क्वार्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 3 month के लिए इसे डिवाइड बाय 4 कर दें, इसे भी डिवाइड बाय 4 कर दें, 3 months कितना आ गया 3%। ठीक है, और 9 months के लिए लगना है, मतलब 3% जो लगना है वो 3 times लगना है। ठीक है, तो अभी सीधा अमाउंट निकालेंगे। हमें पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 पावर n होता है हमारा नंबर ऑफ़ टाइम्स। इस पे आप एफिशिएंसी मेथड भी लगा सकते हो। 3%, 3/100 होगा, तो 100 से 103, 100 से 103, 100 से 103, कोई भी मेथड लगाओ आंसर बराबर आना। पर मैं बेसिक से ही कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज टाइम बराबर लगेगा, इसमें टाइम बचेगा नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 10,000, 1 + R हमारा है 3%/100 और लगेगा भी 3 बार। 3 बार क्यों लगा ये पता होना चाहिए, बिकॉज 9 month थे और 3 month के 9 month पहुंचाने हैं, तो 3 बार लगेगा, मतलब 3 months × 3 times इज इक्वल टू 9 months, ऐसे समझ लो। ठीक है, 9 month का टाइम था, 3 months का लग रहा है इंटरेस्ट, तो 9 month तक पहुंचाना है हमें, इसलिए 3 बार लगा। ठीक है, उसके बाद इसे अभी सोल्व कर लेते हैं। 10,000, 100 + 3/100, 100 + 3/100, 100 + 3/100, ये कट गया यहाँ से, ये कट गया यहाँ से। अभी आप 103 का क्यूब निकालोगे। ठीक है, उसे भी निकाल ही लेते हैं। तो ये मैंने क्यूब निकाल दिया है, यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर निकाल दिया, फिर यहाँ पे क्यूब निकाल दिया, फिर यहाँ पे आप लास्ट के डिजिट देखो 927, फिर डिवाइडेड में 100 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 927.27, ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। बिकॉज इसमें से 10,000 तो माइनस हो जाएंगे, 10,000 माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप PDF देख सकते हैं। ठीक है, PDF टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी। 3 person A, B, C टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days. A and B टुगेदर कैन डू 5 times the work as C alone. B and C can do as much work as A alone. A and C together can do n times as much as work B alone. Then what is the value of n? ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आसान ही है ये। तो A + B जितना काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं 5 times of C। तो एक मिनट। ठीक है, फिर A + B/C इज इक्वल टू आ गया 5/1। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, B + C कितना काम करे जितना A करता है। तो B + C/A आ गया कितना 1/1। अभी यहाँ से इनका सम निकालो, A + B + C का कितना आ रहा है 6, यहाँ पे कितना आ रहा है 2। इनको सेम करो, सेम करने के लिए यहाँ इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया B + C/A इज इक्वल टू 3/3। अभी यहाँ से हमारी रेशो बन जाएगी A B C। A की वैल्यू कितनी है 3,
यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी कितना है 5, a की 3 निकाली है तो b की कितनी आ गई 2, c की 1 है। अभी हमारा आंसर, ठीक है, a प्लस सी, उसने बोला a प्लस सी कितना काम, a प्लस सी कितना काम करती है n टाइम्स ऑफ b, a प्लस सी डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू n। a प्लस बी कितना है 5, यार क्या कर रहा हूँ मैं, a प्लस सी डिवाइडेड बाई b, a प्लस सी कितना है 4, यहाँ से निकाला, और b कितना है 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको आप मान लो इक्वल्स टू k, ठीक है, फिर यहाँ से a b एंड c की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू कितनी आ गई 3k/2, b की वैल्यू कितनी आ गई 5k/4, c की वैल्यू कितनी आ गई 4k/3। अभी इसे पुट कर दो आप, ठीक है, 18/3k/2 अंडर रूट, यहाँ पे सीधा स्क्वायर लिखो 9k² प्लस, देखो यहाँ पे c है, गलती मत कर देना, यहाँ पे c की वैल्यू पुट करो 16k² 9 माइनस 25k² 16, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो k² कॉमन है तो मतलब बाहर क्या आएगा k, और इस k से इस k कट जाएगा, ये 3 6 टाइम, ये 2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 12 अंडर रूट 9/4 प्लस 16/9 माइनस 25/16। इन सब का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 144, ठीक है, 144 आएगा। बिल्कुल एलसीएम लिया कैसे मैंने जल्दी से, 4 और 16 का एलसीएम तो 16 ही होगा, और 16 और 9 का एलसीएम, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 144। 4 से कितनी बार में जाएगा, 4 से जाएगा ये 4 3 ज़ा 12, 4 से 36 टाइम, तो 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 ज़ा 54, 9 3 ज़ा 27 और 5 32, प्लस 9 से 16 बार, 16 का स्क्वायर 256, माइनस 16 से 9 बार, 9 इंटू 25 225, ठीक है। अब ये देखो 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो बाहर क्या आएगा रूट से 12, तो ये 12 और ये 12 कट जाएगा, तो मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो गया, इन दोनों ऑप्शन में से आएगा। अभी अंडर रूट सोल्व करते हैं, पहले प्लस कर दो, 6 4 10, 5 6 7 1 8, 3 2 5, माइनस 225, ये कैरी जाएगा, यहाँ से 10 में से 5 गया, 5 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 गए 3, रूट 355, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगर सही लग रहा है सॉल्यूशंस, मज़ा आ रहा है, सीख रहे हो कुछ, अगर 1% भी सीख रहे हो ना तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इफ़ L इज़ द LCM एंड H इज़ द HCF एंड L एंड H आर इन द रेशो 3:2, सम ऑफ द टू नंबर इज़ 45, देन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। मान लो एक नंबर A है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 45 माइनस A, बिकॉज हमें सम उसका 45 दिया हुआ है। हमें एक फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। ये वैल्यू लगाएंगे, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा नंबर्स का A इंटू 45 माइनस A, और इनका LCM HCF कितना दिया है 3x और 2x। इसे जब आप सोल्व करने बैठोगे तो ये आएगा 45A माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या है यहाँ पे 3 है, 3 2 6 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, तो इसका आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइंड। अभी आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट इन द एक्सपेंशन दिस। तो मान लो इसकी वैल्यू y है, y इज इक्वल्स टू 125 पावर 100, तो यहाँ पे log ले लो बोथ साइड, log y इज इक्वल्स टू log 125 पावर 100, और हमें पता है log लेते ही पावर आ जाती है आगे, तो ये आएगा 100 log 125, और 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो अभी log है तो ये भी आगे आ जाएगा, तो ये हो गया 300 log 5। log 5 निकालना मुश्किल है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या कर दिया 300 log 10/2, ठीक है, ये सोल्व हो जाएगा 300 log 10 माइनस log 2,
ये कैसे लिख दिया मैंने, जब भी log, देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले देखो, log m n होता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, log m प्लस log n, और log m डिवाइडेड बाय n होता है log m माइनस log n। ठीक है, ये याद रख लेना, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, log 10 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, 1 माइनस, और log 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन पे दे रखी है 0.301। ठीक है, इसे अगर आप पूरा सोल्व ना भी करोगे 300 इसे 0.7 लोगे, 7 3 सा 21, 210 आएगा, 210 ही इसका आंसर है। पर देखो इन्होंने ऑप्शन 209 भी दे रखा है। सो फॉर श्योरिटी यू मस्ट गो विद द प्रॉपर वैल्यू। ठीक है, 1 में से जब 0.301 निकालोगे तो ये आएगा 0.699। इसे मल्टीप्लाई करवा दो आप 300 से करवा दो। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये आएगा 1000, ये कट गया, अभी 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 9 3 27, 9 3 27, 2 29, 6 3 18 19 20। ठीक है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये आया 209.7। और हम लेंगे सीधा बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 210। मतलब जब डेसिमल में आएगा ना तो उससे आगे वाली वैल्यू लेंगे 210। कुछ भी हो, अगर 209.1 भी होता ना, ये मत सोचना कि यहाँ पे 7 आया था इसलिए आगे वैल्यू ली, अगर 1 भी होता फिर भी हम इसे 210 ही लेते। आगे चलते हैं, ये कह रहा है द कंबाइन एज ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ इज 6 टाइम्स द कंबाइन एज ऑफ देयर चिल्ड्रन। 2 years ago their combined age was 10 times the combined age of their children. 6 years later their combined age will be 3 times the combined age of their children. How many children do they have if each child is at least 2 years old? तो सही है, तो हम कंबाइन एज ऑफ मैन प्लस वाइफ को मान लेते हैं P। ठीक है, और कंबाइन एज ऑफ द चिल्ड्रंस को मान लेते हैं C। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है, कंबाइन एज ऑफ द मैन एंड वाइफ इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स द कंबाइन एज ऑफ द चिल्ड्रन। ये हो गया पहली क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने बोला है 2 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम P-4। बोला उन्होंने 2 साल पहले है, कर दिया मैंने -4। क्यों? बिकॉज दो लोगों में से, जब इसमें से भी -2 होगा इसमें से भी -2 होगा तो हो जाएगा -4, इसलिए -4 किया। इज इक्वल टू 10 टाइम्स द कंबाइन एज ऑफ द चिल्ड्रन C-2n। ठीक है, अभी n क्या मान लिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अभी ये दूसरी इक्वेशन मान लो, इसे सिंप्लीफाई बाद में करेंगे। अभी तीसरी इक्वेशन बना लेते हैं कि 6 साल बाद P +12 क्यों किया, बिकॉज 2 जने थे, 6 2 12 हो जाएगा। ये होगा हमारा 3 टाइम्स द कंबाइन एज ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे 6n कर दिया बिकॉज n इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 6 ईयर्स आगे गए हम। ठीक है, अभी P की वैल्यू आप P की जगह आप 6C पुट कर दो दोनों इक्वेशन में। यहाँ पे आएगा 6C - 4 इज इक्वल टू 10C - 20n। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6C + 12 इज इक्वल टू 3C + 18n। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे, मतलब इसे एक तरफ ले जाते हैं कोफिशिएंट वगैरह, C को इधर कर देते हैं। ठीक है, इसे इधर ले जाते हैं, या इसे ले जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा 10 में से 6 जाएंगे तो आएगा 4C इज इक्वल्स टू 20n - 4। ये पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ से C यहाँ ले जाते हैं, 3C इज इक्वल्स टू 18n - 12। ठीक है, अभी यहाँ पे 3C है, यहाँ पे 4C, इसे सेम करो, इसे मल्टीप्लाई करो 3 से, इसे मल्टीप्लाई करो 4 से। तो इसे करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 4 3 12C इज इक्वल्स टू 60n - 12। यहाँ इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 4 3 12C इज इक्वल्स टू 18 4 72n - 12 4 48। अब इसे इक्वेट कर दो, 60n - 12 इज इक्वल्स टू 72n - 48। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। 48 में से 12 गया तो आएगा 36 इज इक्वल्स टू 12n, n इज इक्वल्स टू आ गया 3।
थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन मोस्टली लेंथी आता है, पर ठीक है, आपने एक बार समझ लिया तो आपके पास इन द एंड अगर टाइम बचेगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हाथ डाल सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा लगा क्वेश्चन है ये। द टोटल मंथली इलेक्ट्रिक बिल फॉर अ हाउस कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ टू पार्ट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखना। वन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रूम्स एंड अदर इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। मान लो एक जो बिल बनता है हमारे घर का, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, B1 प्लस B2। उसमें से जो B1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा नंबर ऑफ रूम्स से, और जो B2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा यूनिट्स कंज्यूम से। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो B1 इज इक्वल्स टू आ गया AR और B2 आ गया हमारा BU, ठीक है। A और B हमने कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट लगा दिए, ठीक है। तो हमारा B की वैल्यू कितनी आ गई, AR प्लस BU। अभी हमें दिया हुआ है कि 400 उसका मंथली बिल आया जब 8 रूम थे और 240 यूनिट कंज्यूम करी। कितना बिल आया, 400 बिल आया जब 8 रूम थे और यूनिट कंज्यूम करी उसने 240, और उसका 320 बिल आया जब 6 रूम थे 200 यूनिट कंज्यूम करी, ठीक है। अभी ये वाला तो 4 से कटता है, तो इसे 4 से काटो, 4 से काटने के बाद ये आ गया। ये 2 से कट रहा है, इसे 2 से काटो, अभी इन दोनों को सेम करो, इसे मल्टीप्लाई करो 3 से, इसे मल्टीप्लाई करो 2 से, माइनस कर दो, ये कट गया, यहाँ आया -20 इज इक्वल्स टू -20 बी आ गया हमारा 1। इस किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो बी को 1। बी जब 1 पुट किया तो 240 यहाँ गया, 240 यहाँ गया, तो हमारा 8A इज इक्वल्स टू, 240 जाएगा इस तरफ, 240 माइनस 400 करेंगे तो 60, 160, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 20, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला हमारा बन गया B इज इक्वल्स टू 20R प्लस U, ठीक है। अभी उन्होंने बोला है कि इफ़ एक मंथली बिल बताओ कितना होगा जब M रूम्स हैं और N यूनिट कंज्यूम हुई। रूम की जगह पुट करो M और N यूनिट्स, और 20M प्लस N, 20M प्लस N, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अच्छा लगा क्वेश्चन था ये भी। ऐसे समझाने में लेंथी लग रहा है, जब आप सीख जाओगे तब ये इतना लेंथी नहीं रहेगा। अभी उन्होंने हमारा फॉर्मूला क्या था, रेंट इज इक्वल्स टू 20R प्लस यूनिट्स। 7 रूम है और 300 यूनिट्स, यहाँ पे 7 प्लस करो, पुट करो, यहाँ पे 300, 7 2 140 और 300, तो ये आ गया 440, ये आंसर है हमारा। देखा, वो थोड़ा सा टाइम लगने से हमारे 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा डरना नहीं है, अगर उसके सब्सिक्वेंट पार्ट्स हैं तो उस लेंथी क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो, पर पहले 1 लाइनर सोल्व कर लेना, बिकॉज बाद में 1 लाइनर छूट गए ना तो फिर आप घर आके जब एनालिसिस करोगे तो बोलोगे यार ये तो आता था पर रह गया। A sum of money at 20% rate of compound interest per annum becomes more than 100 times in n years. What is the least value of n? ठीक है, इस पे क्या करेंगे कि मोर देन 100 टाइम्स, तो मान लेते हैं 100 टाइम्स, ठीक है। मतलब 100 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जा रहा है अमाउंट, 20% रेट इंटरेस्ट में, मान लो n साल में, ठीक है। n ईयर्स ही बोला ना मैंने, n ईयर्स में, फिर p से p तो कट गया, तो 100 इज इक्वल्स टू, ये 20 से 1 से 5 टाइम 5, ये आ जाएगा 6/5 n टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यहाँ से लोग ले लो बोथ साइड, लोग लेते ही 2 आ जाएगा आगे, 2 लोग 10, यहाँ पे n आ जाएगा आगे, n लोग 6/5। लोग 10 की वाली सबको पता है 1 होती है, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू n। और अभी मैंने बताया है कि लोग में जब डिवाइड हो रहा हो तो हम माइनस कर देते हैं, लोग 6 लोग 5,
अभी log 6 को हम लिख देंगे log 2 इंटू 3 और log 5 को लिख देंगे log 10 डिवाइडेड बाई 2। आपको 2, 3, 10 में डील करना है log के क्वेश्चंस में, जैसे भी बनते हों इसे बना लेना है हर log के क्वेश्चन में 2, 3, 10। फिर ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 बिकॉज मल्टीप्लाई में log प्लस होता है। फिर ये हो जाएगा माइनस log 10 माइनस log 2। इसे ब्रैकेट जब खोलोगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है log 2, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 log 2 प्लस log 3 माइनस log 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे -1। अभी कुछ नहीं बचा है, अभी आपने सिर्फ ये वैल्यूज उठा के पुट करनी है। 2 इज इक्वल्स टू n 2 टाइम्स log 2 0.301 प्लस log 3 0.477 -1। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 206.0, फिर यहाँ पे इसे ऐड कर दो 0.477, 7 2 9 7 6 4 10। फिर यहाँ से जब -1 करोगे तो यहाँ बचेगा 0.079। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ सोल्व। 2 इज इक्वल्स टू 0.079 n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2 डिवाइडेड बाई 0.079। यहाँ से पॉइंट डालोगे तो 3 0 लग जाएंगे। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आएगी, n को सबसे पहले जाएगा 2 टाइम से। ठीक है, 79 2 करोगे तो आएगा 79 2 9 2 18 7 2 15 158। तो कॉम बचा कितना 2 से 60 और 42। ठीक है, 420। अब देखेंगे हम पहले 80 में डील करेंगे, 80 5 से, तो ये भी 5 से जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 79 इंटू 5, 79 इंटू 5 9 5 ज़ा 45 7 5 39 395 25 पॉइंट समथिंग आएगा। और अभी मैंने बताया था जब पॉइंट समथिंग आगे का कुछ होगा तो हम ऊपर की वैल्यू लेंगे 26, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। पॉज करके अच्छे से देखना, सोल्यूशन को समझ आएगा। अब ये क्वेश्चन में अच्छा है, क्यूब रूट ऑफ द x, मतलब x का क्यूब रूट वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर इसके कोफिशिएंट को, मतलब उसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट लगाएंगे k। अभी हमें वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल्स टू 8 है जब y इज इक्वल्स टू 3 है, तो x की जगह 8 पुट कर दो, y की जगह 3 पुट कर दो, तो k आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 है ना, क्यूब रूट ऑफ 8 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके, ये आ जाएगा आपका 2√3। ठीक है, अभी हमें निकालना है x जब y है 3 का क्यूब रूट, x की पावर 1/3 हमें निकालनी है, k हमें 2 3 की पावर 1/2 दिया हुआ है, और y हमें दिया है क्यूब रूट। ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3 की पावर 1/2, बिकॉज ये y हमें 3 की पावर 1/3 दिया हुआ है। क्यूब रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अभी इसे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से क्यूब रूट हटाने के लिए यहाँ पे क्यूब कर देंगे, मतलब क्यूबिंग बोथ साइड। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। देखो हमें यहीं से पता लग गया था कि आंसर हमारा 24 है, बिकॉज 2 का क्यूब जब 8 किया ना तो 8 का मल्टीपल ही कुछ आंसर आएगा, तो हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी सोल्व कर लेते हैं। पर एग्ज़ाम में आप टिक करके या मतलब सर्कल करके आगे चल सकते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3/2 नीचे आएगा। देखो जब यहाँ पे क्यूब करेंगे ना तो ये 3 से वो 3 कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3 की पावर 1/2। ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है, तो ये बचेगा 8 × 3, बिकॉज 3/2 -1/2 करेंगे तो ये आएगा 2/2 जो कि 1 होता है, और 3 की पावर 1 मतलब 3,
तो 8 इंटू 3 24। वही, आगे चलते हैं अब। ये क्वेश्चन भी अच्छा है रेशो का। इसमें हमें 3 ग्लास दिए हैं पी क्यू आर, जिनकी कैपेसिटी ये दी हुई है। फिर उन ग्लास में मिल्क एंड वाटर है इन द रेशो दिस। ठीक है, इन 3 ग्लासों को हमने एक बड़े ग्लास में, बड़े कंटेनर में खाली कर दिया। बताओ उसमें रेशो क्या होगी। ठीक है, तो पी क्यू आर इनकी रेशो है 1:2:3। ये कैपेसिटी है इनकी। ठीक है, अभी पी क्यू आर मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर कैसे है 1:2, 2:3, 3:1। अभी यहाँ पे कैपेसिटी कितनी बन रही है इसकी 3, यहाँ पे कितनी बन रही है 5, तो यहाँ पे कितनी बन रही है 4। अभी इनका एलसीएम लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। तो एलसीएम आ गया 60। अभी इनकी कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर दो 60 से। ठीक है, सेम कर, बिकॉज हम इनकी कैपेसिटी सेम कर रहे हैं विद दिस रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60:120:180। इसकी कैपेसिटी 60 बनाएंगे, इसकी कैपेसिटी 120 बनाएंगे, इसकी कैपेसिटी 180 बनाएंगे। ठीक है, 3 को डिवाइड करो 60 से, कितना आएगा 20। 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 20 40। 5 को डिवाइड करो 120 से, कितना आएगा 24। 24 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 48, ये आएगा 72। अभी इनका प्लस देखो, इनका प्लस 60 है, इसका प्लस 120 है, इसका प्लस भी हम अभी 180 बनाएंगे। इसे 4 को डिवाइड करो, 4 को डिवाइड करो 180 से, कितना आएगा 4 4 से 16, 45। 45 को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 45 3 ज़ा 135 और 45 1 ज़ा 45। इसे सम करोगे तो 180 आएगा। अभी आप इनकी रिस्पेक्टिव रेशो का सम कर दो। 20 + 48 + 135, 20 + 48 + 135, 8 5 13, 4 3 7 8 9 1 10, 203। फिर यहाँ पे कर दो 40 72, 40 72 45, 45, 5 6 7 4 4 8 7 15, 157। देखते हो ऑप्शन में ये है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये रेशो का अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आता है मतलब मिक्स, जिसमें कंटेनर्स को मिक्स कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको हेल्प करेगा। अभी ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ये क्वेश्चन अगर सोल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ ट्राई करना होता है कि हिट एंड ट्रायल से आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। 1 या 2 मिनट इस क्वेश्चन को देंगे। अगर 1-2 मिनट में इसका आंसर नहीं मिला हमें, तो हम अगले क्वेश्चन पर मूव हो जाएंगे, इसे सोल्व नहीं करेंगे पूरा। अब यहाँ पे दिया हुआ है x>y, तो आप सीधा x की वैल्यू सबसे पहले 2 पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे बाद में करनी है। पहले यहाँ पे जो इजी है सोल्व करना वो पुट करो। 2 का स्क्वायर 4 - 3 2 6 + 2, तो ये आ गया 0। 2 के लिए ये आ गया 0, और 0 ऑप्शन में दिया भी हुआ है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करो, 7 - 2 करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 7 - 6/5। ये 5 यहाँ जाएगा, 7 5 से 35 - 6/5, तो ये आएगा 29/5। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 29/5। अभी हो जाएगा ये 7 - 6/29/5, तो ये 5 जाएगा ऊपर। 7 - 6 5 30/29, तो ये 29 यहाँ। तो ये मेरे को कहीं भी यहाँ पे x = 2 नहीं मिल पाएगा। मेरे को यहीं पे समझ आ गई कि ये वैल्यू 2 नहीं बनेगी कभी भी। ठीक है, तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसे यहीं पे ख़त्म करो। तो अभी 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 - 3 3 9 + 2, ये 2 आएगा, तो ये ऑप्शन में है ही नहीं। फिर 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16 - 4 3 12 + 2, 4 2 6, 6 भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी छोड़ो। 5 को पुट करो, 5 का स्क्वायर 15 माइनस, क्या कर रहा हूँ मैं, 5 का स्क्वायर 25 - 15 + 2, 25 में से 15 गया 10 और 2 12, 12 भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी छोड़ो। 6 पुट करो, कहाँ तक पुट करेंगे, जहाँ तक 20 की वैल्यू नहीं आती। जैसे भी 12 तक पहुँच गया तो 20 तक पहुँचेंगे, 20 से आगे चला गया फिर भी मैच नहीं कर रहा तो छोड़ो क्वेश्चन को। 6 का स्क्वायर 36 - 6 3 18 + 2,
तो ये आ गया 20। ठीक है, मतलब 6 आंसर हो सकता है, 20 आंसर हो सकता है, पर हमें यहाँ पे 6 पुट करना पड़ेगा पहले एक्स की जगह। तो यहाँ पे एक्स की जगह 6 पुट करो। 7 - 6 कितना आया 1, यहाँ पे नीचे 1 हो गया। ठीक है, फिर 7 - 6 कितना 1, फिर 7 - 6 कितना 1, फिर 7 - 6 कितना 1, तो 6 = 6 आ जाएगा लास्ट में। तो 6 हमारा एक्स की वैल्यू सही है, और एक्स को 6 में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे 6 को, तो हमारा 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही चल रहा है सब। अगर कमेंट में कोई लगेगा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया, आप कमेंट में लिख सकते हो, उसकी अलग से एक शॉर्ट या फिर शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट्स ही बना दूंगा मैं। ठीक है, या फिर उसका डिटेल सॉल्यूशन अच्छे से सोल्व करके साफ़ सुथरे पेन पेपर से टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अ ट्रेन कम्प्लीटली ओवरटेक्स 2 persons वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड दिस एंड दिस 9 सेकेंड एंड 75/8 सेकेंड, वट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो मान लो ट्रेन की स्पीड कितनी है, t km/h। ठीक है, और सब तीनों जन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस। ठीक है, पहले केस में क्या हो रहा है, t - 3 5/18 = लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम। 5/18 क्यों किया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम 5/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर पर आर के लिए 18/5 से। ठीक है, फिर सेकंड केस में क्या हो रहा है, t - 4 5/18 = L/75/8। ठीक है, या दोनों से L की वैल्यू निकालो और इक्वल कर दो। यहाँ से L की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 9 × 7 t - 3 अपॉन 5/18, और यहाँ से भी L की वैल्यू निकालो, 75/8 t - 4 5/18। 5/18 से 5/18 कट गया, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 25 टाइम्स, फिर यहाँ से इसे ले जाओ, 8 3 से 24 24 t माइनस 8 से 24, 8 3 से 9 9 8 से 72 = फिर यहाँ पे भी कर दो 25 t - 100, यहाँ पे आ जाएगी t की वैल्यू आ गई 28। फिर यहाँ पे t की वैल्यू 28 पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, 28 में से 3 गए 25 × 5/18 = L/9, 9 2 L कितना आ गया, 25 × 5 125 /2 62.5। ये हमारा L का आंसर आ गया। ठीक है, सही था सब, सीधा इक्वेट किया। कोई टी एल में से कोई भी पहली एक वैल्यू निकालो, जो आसान लग रही है उसे पहले निकालो, फिर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसे निकालो, मार्क करो, आगे चलो। ठीक है, कितने क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन रह गए बस। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं है वीडियो, हो जाएगी। A person bought an article and sold it at a 20% profit. Had he bought 20% less, ठीक है, 20% कम पे ख़रीदा होता, what would have been profit percentage if selling price had been same, और सेलिंग प्राइस को सेम रखा होता। मान लो उसने 100 रुपये का ख़रीदा और बेचा कितना है, 20% प्रॉफिट पे, मतलब उसने 120 पे बेच दिया। ठीक है, 100 पे 20% का प्रॉफिट मतलब 120, और मान लो जब इसने इसे 20% कम पे ख़रीदा, मतलब 80 रुपये पे ख़रीदा होगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मान लो उसने फर्स्ट केस में उसे कॉस्ट प्राइस जो उसका था 100 रुपये था, 100 रुपये था, तो 20% प्रॉफिट मतलब 120 पे बेच दिया। ठीक है, सेकंड केस बोल रहा है, मान लो उसने 20% कम पे ख़रीदा होता, तो मतलब उसने 80 पे ख़रीदा होता, 80 पे ख़रीद के उसने 120 पे बेचा होता, मतलब उसने 40 का प्रॉफिट किया होता 80 पे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/2, मतलब एक का प्रॉफिट 2 पे, तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 50%। 50% के प्रॉफिट में बेच दिया। समझ आया होगा, ये शॉर्टकट मेथड है, इसे शॉर्ट कुछ मेथड नहीं है भाई। ठीक है, द मीन ऑफ PQRST कितनी है, 5, इनका मीन दिया है 280। इफ़ द मीन ऑफ PRT कितनी है, 3, इसका मीन दिया है 240। व्हाट इज़ द मीन ऑफ QNS, तो इन 5 का सम कितना आएगा, 5 0 0 8 5 40 5 2 10 10 और 4 14। ठीक है, 1400 आ गया इनका सम, इनका सम कितना आ गया, 1400। अभी इन तीनों का सम निकाल लो, 3 0 0 3 4 12 3 2 6 6 7। अभी इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास
क्यू एंड एस का सम आ जाएगा। ठीक है, निकालना इनका भी मीन ही है, तो डिवाइडेड बाई 2 340। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन ही था। ओके, लास्ट ही था भाई, कोई छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। नहीं छूटा, नहीं छूटा। ठीक है, तो एक एवरेज अर्थमेटिक की एक DI है जो मतलब पिछले साल आई थी, उसकी मैं वीडियो टुडे तक पक्का डाल दूंगा, वो भी एक बार देख लेना। तो उससे क्या आपको आइडिया मिल जाएगा कि अर्थमेटिक की जो DI होगी कैसे सोल्व करनी है, कैसे हमें डाटा संभाल के रखना है सारा। ठीक है, वो जल्दी कर दूंगा। वर्क हार्ड गाइस, भगवान का नाम भी ले लेना एग्ज़ाम से पहले। तो जो छोटे मोटे हमारा लक जो हमें फेवर में चाहिए होता है, वो लक क्या पता आ जाए फेवर में, तो एग्ज़ाम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, वर्क हार्ड, stay connected with the channel, subscribe the channel, share it with your friends, buddies who are preparing for the CDS and other government exam for mathematics। ठीक है, तो इस वीडियो पे प्लीज़ एक मतलब टारगेट रखते हैं 25 लाइक्स का। ठीक है, अगर आप देखने आए तो लाइक कर दो यार। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, फॉर जस्ट मतलब ग्रेट कंटेंट इज जस्ट ऑन द वे यार, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच। ज्वाइन द टेलीग्राम। ठीक है, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी जो अभी सोल्व किया है। इस पर आप क्वेश्चन देख के सोल्यूशन देख के सोल्व कर सकते हो इन फ्यूचर, अगर वीडियो नहीं देखनी ढंग से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन द चैनल, हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।